नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रीमती रमा खंडेलवाल द्वारा रचित सब्जी मंडी का मकान। बहुत दिनों से हम मकान बदलना चाहते थे, लेकिन मन के माफिक कोई मकान नहीं मिल रहा था। हम काफी परेशान थे कि तभी एक दिन पता लगा शाम की सब्जी मंडी में एक बड़ा अच्छा मकान खाली है। सुनते ही हम सर पर पैर रखकर भागे और जाकर मकान देखा। मकान वाकई बड़ा अच्छा था, मगर उससे भी अच्छी बात यह थी कि मकान का छोटा सा लॉन पार करते ही बाहर सड़क थी और उसी के दोनों ओर शाम की सब्जी मंडी लगती थी। शाम की सब्जी मंडी से हमारा तात्पर्य यह है कि हमारे इस शहर में यह अनोखी सी बात है कि यहाँ सुबह 12 बजे तक दूसरे स्थान पर और शाम को हमारे इस तथाकथित मकान के बाहर सब्जी मंडी लगती है। दोपहर को यहाँ कहीं भी सब्जी नहीं मिलती है। बस इस लाभ को देखते हुए किराया अधिक होने के बावजूद हमने आनन फानन में मकान बदल डाला और राहत की सांस ली। हम बड़े खुश थे कि चलो अब साग सब्जी के लिए ना बच्चों की खुशामद करनी पड़ेगी, न बच्चों के पापा से झगड़ा होगा और ना ही महरी द्वारा अनाप शनाप कीमत में गली सड़ी सब्जी मंगाकर खानी पड़ेगी। अब तो हम ही बढ़िया से बढ़िया सब्जी ठीक रेट पर 5 मिनट में ले आएंगे। उस समय हमें क्या पता था कि यही मकान कभी हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। हमारे मिलने जुलने वालों से अकारण ही खेचमतान हो जाएगी और हमारा घर घर ना होकर गोष्ठी भवन हो जाएगा। हुआ क्या कि हमने सीधे मन से हर मिलने जुलने वालों को इस मकान के फायदे गिनाने शुरू कर दिए कि किस प्रकार हम बरामदे से ही सब्जियों के भाव का पता कर लेते हैं। जिस दिन ज्यादा व सस्ते नींबू तथा आम आते हैं, उसी दिन चटपट अचार डाल लेते हैं और किस प्रकार शाम को घर जाते समय घर बैठे ही सस्ती दर पर ढेरों साग सब्जी ये माली मालिन हमें बेच जाते हैं। बस यहीं से शुरुआत हो गई हमारी मुसीबतों की। किसी ने नींबुओं की तो किसी ने मटरों की और किसी ने हलवे के मतलब कि गाजरों की आए दिन फरमाइश करनी शुरू कर दी। शुरू शुरू में तो हमने शराफत में आकर बड़ी खुशी खुशी लोगों का भला कर दिया, मगर जब उन लोगों ने पैसा देने का नाम ही ना लिया तो हम और हमारा ही गला काटना शुरू कर दिया, तो हमने भी भलाई से मुंह मोड़ लिया। मगर ये कब हमारा पीछा छोड़ने वाले थे। अब तो आए दिन सब्जी खरीदने के बहाने दोपहर से ही हमारे यहाँ महिला गोष्ठी जमने लगी। सब अपने घर से यही सोचकर निकलती कि शाम की चाय उन्हीं के यहाँ पियेंगे और फिर सब्जी लेते हुए आ जाएंगे। कुछ अपने बच्चों से कहकर आती कि स्कूल से सीधे रमा आंटी के यहाँ आ जाना, हम वहीं मिलेंगे। स्कूटर वालों की पत्नियां अपने पतियों को ऑफिस से सीधे हमारे यहाँ आने का निमंत्रण दे आती। दिन भर चाय नाश्ते का दौर चलता। बच्चे पूरे घर को अस्त व्यस्त कर देते। नाश्ते के बाद भी कुछ खाऊं बच्चे खाना भी मांगने लगते। अतः आए दिन 5-7 पराठे हम अधिक सेक कर रखते। इस शिष्टाचार के चक्कर में महीने भर का राशन पानी 15 दिन में ही समाप्त होने लगा और साल भर का अचार 6 महीने में ही चट हो गया। हम बड़े परेशान थे। कोई युक्ति समझ में ही नहीं आ रही थी और भी नित नई समस्याएं पैदा होने लगी। लोग बाग जो भी आते थैला व टोकरी भी साथ लाने का कष्ट नहीं करते। चलते समय बोलते, अरे आपकी टोकरी या थैला दीजिए ना, हम तो लाना ही भूल गए। इस तरह हमारे घर के सब थैले व टोकरी दूसरे के यहाँ पहुंच गए। मन ही मन ऐसे लोगों को कोसते हुए विदा करते ही थे कि उधर पतिदेव की मित्र मंडली साथ चली आती। ऑफिस से निकलते ही कहते, चलो यार तुम्हारे यहाँ चाय पीकर सब्जी ही लेते जाएंगे। जैसे उससे पहले कभी वो महीनों सब्जी ना लाए हो। मगर अब आए दिन उन्हें सब्जी ले जाने की चिंता रहने लगी। माना कि उनकी पत्नियों को आराम हो गया, मगर हम कैसे कहें कि हमारा आराम हराम हो गया। मित्र मंडली के लिए पुनः चाय नाश्ता हाजिर करना पड़ता। ये लोग भी ऑफिस से सीधे आते हैं, इसीलिए थैला या टोकरी लाने का सवाल ही नहीं। इन्हें भी कहीं ना कहीं से थैला या टोकरी पकड़वाते हैं। हमारी शादी गौने के थैले, जो कि बहुत बढ़िया होने के कारण सदैव बक्सों में बंद रहते, वो भी एक एक कर सब गायब हो गए। या यूं कहिए,
इन परिचितों पर हमने बलि चढ़ा दिए। इसी तरह 7 प्लास्टिक की टोकरी, 15 थैले, 2 बांस की टोकरी जब हम लोगों को दे चुके तो हमने अपने बच्चों को भेजकर उन्हें वापस मंगवाने शुरू किए। उस वक्त किसी ने जवाब दिया कि तुम्हारे थैले अभी मिल नहीं रहे हैं, बाद में भिजवा देंगे। आज तक उन्होंने भिजवाने का कष्ट नहीं किया। कहीं से जवाब आया, अरे आपकी टोकरी हमारी सास के साथ गांव चली गई, आएगी तब भिजवा देंगे। किसी ने खो जाने की शिकायत की तो किसी के बच्चे स्कूल ले गए। एक आध शरीफ भी हैं, उन्होंने चूहों से कुतरी हुई टोकरी इस उपालंब के साथ भिजवाई कि हम क्या खाकर भाग रहे थे जो ऐसी दोपहरिया में मांगने भिजवाया है, हमारी तो नींद ही खराब कर दी। गजब के कंजूस हैं तुम्हारे मम्मी पापा। देखा साहब, आपने लोगों की भलमन साहब, हमारी ही लाठी और हमारा ही सिर। हम तो अपनी चीज मांगने के लायक भी ना रहे, फिर भी हमने 10 मीटर कपड़ा लाकर ढेरों थैले सी डाले। 5-7 दिन तक हमारे यहाँ थैला अभियान चलता रहा, मगर क्या बताएं, एक एक करके ये भी सब इधर उधर चले गए। हार कर हमने बेबी की फ्रॉक व कुर्तों से पुराने थैले बनाकर रख दिए। इत्तेफाक की बात थी कि मिसेस जैन ने थैला मांगा, हमने उन्हीं में से एक पकड़ा दिया। उन्होंने उसमें इतने आलू मटर बैगन आदि भर लिए कि रास्ते में थैला बुरी तरह फट गया और सारी सब्जी सड़क पर जनता पार्टी की तरह तितर बितर हो गई। जब तक वो खिसियानी सी होकर सब्जियां उठाए, तब तक तो मोटर स्कूटर एवं ट्रकों के हॉर्न पर हॉर्न बजने लगे। कुछ सवारी गाड़ियां सब्जियों के ऊपर से उन्हें कुचलती हुई निकल गईं। कुछ राहगीर एक आध बचे हुए आलू मटर उठा उठाकर उन्हें देने लगे। कुछ हंसते हुए निकल गए एवं कुछ मनचले मोमबत्तियां भी कसने लगे। इस माहौल को देखकर मिसेस जैन शर्म व क्रोध से भर उठी। उन्हीं पैरों से लौटकर हमारे यहाँ आ धमकी। आते ही बड़े गुस्से से बोली, आपने तो रमा जी हद कर दी, ऐसा फटा हुआ गला थैला दिया कि मेरी तो सारी सब्जी सड़क पर फैल गई। मेरे यहाँ आपके 2-3 थैले रह गए, इसीलिए आपने जानबूझकर भरे बाजार में मेरी बेइज्जती करवाई है। मैं क्या आपके थैले लेकर भाग जाती? बड़े ऑफिसर की बीवी बनी घूमती हो, घर में तो ढंग का थैला भी नहीं रखती। और भी ना जाने क्या अनाप शनाप बकने लगी। फिर तो हमें भी क्रोध आ गया। हमने भी उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। अब तक हम कितने थैले टोकरियां किन किन को दे चुके हैं तथा कितना पैसा आप जैसे लोगों के लिए चाय नाश्ते में खर्च करते हैं तथा कितना समय आप लोगों की आवभगत में व्यतीत कर रहे हैं, सारा कच्चा चिट्ठा हमने उनके सामने खोल दिया। यह सुनकर वह भुनभुनाती हुई चली गई और हमारे सभी परिचितों को नमक मिर्च लगाकर हमारे प्रति भड़का आई। बस तभी से हमारे यहाँ गोष्ठियां व महफिलें बंद हो गई, जिसकी तो हमें खुशी है, मगर सबके व्यवहार बदल गए और अकारण हमारी बुराइयां चालू हो गईं। इस पर दुख है, लोग हमसे खींचे खींचे से रहते हैं। यह सब देख सुनकर हम उस घड़ी को सदैव कोसते रहते हैं जब हमें सब्जी मंडी का यह मकान मिला। अब तो हर समय यही खैर मनाते हैं कि जैसे तैसे बिना बात बिगड़े इनकी मित्र मंडली का आना भी बंद हो जाए, ताकि हम चैन की सांस ले सकें। देखें वह शुभ घड़ी कब आती है, नहीं तो ऐसे मौके पर मकान हमें ही मजबूरी में छोड़कर भागना पड़ेगा। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।